यानी इमारत पर गिरने से पहले ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी और यह हादसा राजधानी कीव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर हुआ, जिसमें यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 2 मंत्रियों की जान चली गई। वहीं इस हादसे में 3 बच्चों समेत 16 दूसरे लोगों की भी मौत हो गई। क्योंकि यूक्रेन के गृह मंत्री को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर छोटे बच्चों के एक स्कूल की इमारत पर जा गिरा और उसके गिरते ही वहां भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आसपास की कई इमारतें भी आ गईं। हादसा इतना खतरनाक था कि जिस जगह पर हेलीकॉप्टर टकराया वहां इमारत के एक बड़े हिस्से के परखच्चे उड़ गए। यह हादसा राजधानी कीव से 20 किलोमीटर दूर बसे ब्रोवरे शहर में हुआ। सुबह के वक्त हेलीकॉप्टर जैसे ही इमारत से टकराया वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ हादसे की जगह की तरफ दौड़ पड़ी। वहां के हालात देखकर कई लोगों की तो चीख निकल गई, जबकि हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। लेकिन वहां का बुरा हाल देखकर उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां चारों तरफ इमारत का मलबा बिखरा हुआ दिखा और बिल्डिंग के अंदर और बाहर लोगों के शव इधर उधर पड़े हुए दिखाई दिए और दूर दूर फैले हुए हेलीकॉप्टर के टुकड़े भी नजर आए। वहां जिस तरह के हालात से वो साफ बयां कर रहे थे कि हादसा कितना भीषण था। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक कई चश्मदीदों ने बताया कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर ब्रोवरे शहर में पहुंचा था वहां बिजली नहीं थी। इसके साथ ही मौसम भी धुंध से भरा था और तभी अचानक उन लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। कुछ चश्मदीदों का तो ये भी कहना था कि जब हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तभी वो आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। हालांकि यूक्रेन की पुलिस ने जांच के बाद ही हादसे की वजह का पता लगने की बात कही। यूक्रेन की पुलिस के मुताबिक हादसे में गृह मंत्री देनिस मोनास्तिस्की समेत 2 मंत्रियों की मौत हुई, जबकि 3 बच्चों समेत 16 दूसरे लोग भी हादसे का शिकार हो गए, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पूरे देश के लिए एक बड़ी त्रासदी करार दिया। उन्होंने अपने बेहद खास मंत्री देनिस मोनास्तिस्की की मौत पर भी दुख जताया और बताया गया कि जंग के दौरान यूक्रेन के गृह मंत्री ने अपनी रणनीति का लोहा मनवाया था और वो ज़ेलेंस्की की कैबिनेट के काफी अहम सदस्य थे। 42 साल की उम्र के देनिस मोनास्तिस्की जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ अपनी सेना का हौसला बढ़ाने में जुटे हुए थे। इसके लिए वो रूस के हमलों के खतरे के बीच भी एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे। बताया गया कि इस बार भी वो ऐसी ही एक जगह के लिए निकले थे जो जंग के लिहाज से काफी अहम थी। यूक्रेन के मुताबिक गृह मंत्री देनिस मोनास्तिस्की जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसमें उनके मंत्रालय के 6 और लोग भी थे, जबकि हेलीकॉप्टर में क्रू के 3 सदस्य भी मौजूद थे। उधर ईरान की सेना के एक कमांडर ने अमेरिका और इजराइल को बर्बाद करने की धमकी दे डाली। ईरान की सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने पर काम कर रही है। कुछ दिन पहले ही उसने पनामा स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया था और ऐसा होते ही ईरान का प्रशांत महासागर में एंट्री लेने का दरवाजा खुल जाएगा, जो अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं होगी। रही बात इजराइल की, तो सीरिया और लेबनान के रास्ते ईरान इजराइल को निशाना बनाने का कोई रास्ता नहीं चूकता। ईरान खुलकर इजराइल को सबक सिखाने की बात भी कह रहा है, जिसका सबूत है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक कमांडर अली फदवी का बयान, जिन्होंने खुलकर कहा कि ईरान अपनी सेना का दम बढ़ाने में जुटा है और जिससे बहुत जल्द अमेरिका और इजराइल की तबाही होगी।